नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं विद्युत चैप्टर, जो कि साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और विद्युत चैप्टर से, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और आज जानने के लिए हम जा रहे हैं विद्युत। आखिर विद्युत होता क्या है, आखिर विद्युत जनरेट होता किससे है, किस प्रकार से आखिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर के विद्युत के बल्ब के फिलामेंट को जलाने का काम कर देता है, ठीक है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो विद्युत को विद्वानों ने यानी वैज्ञानिकों ने यानी दो भागों में बांटने का काम किया है। एक होता है डीसी और दूसरा होता है एसी, ठीक है। तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। जैसे जो 220 वोल्ट का जो रेंज आता है, जो हम लोगों के घर परिवार में 100 वाट का लाल वाली जो बल्ब जलती है, वो 220 वाट के यानी कि वोल्टेज पर वो काम करता है, ठीक है। तो देखिए रेलवे सब में जो पंखा लगा हुआ रहता है वो 240 के काम पर करता है, ठीक है। यदि हम 440 बना दें, उसी को अगर 240 से कन्वर्ट किया है रेलवे ने, कितना 240, ठीक है। यदि इसको कन्वर्ट करते हैं 440 में, यानी 440 उसको बोला जाता है, ठीक है। यदि 440 में उसको यदि बदल दें, तो देखिए मेरा जो लाइट है और टीवी है और पंखा है वो जल करके वो राख हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका एसी का जो संकेत होता है उसका इस प्रकार से होता है, यानी कि नाचने का तरीका। देखिए नाचने का तरीका, जबकि बैटरी का जो होता है, बैटरी का वो इस प्रकार से होता है, यानी कि एक समांतर एक रू रू चलता है। तो देखिए विद्युत में जो एसी का करंट होता है वे एकाएक ऐसे ऐसे धीरे 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 वो रू रू करके चलने का काम करता है, जबकि बैटरी होता है कब एकाएक मारता है, यानी कि पूरा भड़ाक भड़ाक मारने का काम करता है, ठीक है। बैटरी में सबसे खतरनाक जो होता है करंट, खतरनाक जो करंट होता है वो बैटरी का होता है। और एसी से हम बच सकते हैं, और बैटरी अगर करंट मार दिया लोगों का बचना नामुमकिन है। लेकिन ज़माना थोड़ा बदल जाता है, लोग लाइन के बल पर ही नहीं चल पाता है, इसीलिए क्योंकि देखिए फेस और न्यूट्रल है कि नहीं। ये लाल वाली है फेस की तार, ठीक है, लाल वाली। देखिए लाल जो है सिंबल बताया जाता है फेस का, और ये जो बताया जाता है न्यूट्रल का, ठीक है। और ये जो हरी वाली जो मैं यहाँ चला रहा हूँ, ये अर्थ का दर्शाता है। ये तार का 3 कलर का कोडिंग होता है, कितने तरह का, यानी वार यानी तार का 3 तरह का कोडिंग होता है। क्या तरह का? 3 तरह का। यदि घर परिवार में वायरिंग कीजिएगा तो इन तारों को लेकर के ही वायरिंग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो डीसी को डिश धारा भी कहते हैं, डीसी को डिश धारा, और एसी को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। बैटरी को हम स्टोरेज करते हैं, बैटरी डीसी को हम क्या करते हैं, स्टोरेज, यानी घर में इसका उपयोग किया जा सकता है, और जबकि इसका उपयोग हम लोग नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, करंट की जो चालकता है, ठीक है, विद्युत धारा की जो चालकता है उसके चालक तार पर निर्भर करता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ से कुछ दूर तक हम तार को खींच करके अगर ले जाए, ठीक है, यहाँ से कुछ दूर तक तार को खींच करके ले जाए, जो मेरा बल्ब यहाँ पर ग्लोविंग करेगा, वो आगे चल करके थोड़ा सा कम हो जाएगा। यही होता है प्रतिरोध। क्या होता है? ये प्रतिरोध होता है, इसीलिए उसके चालक के तार पर निर्भर करती है उसकी करंट, ठीक है। तो देखिए धारा का जो एसआई मात्रा होता है विद्युत धारा का, वो एम्पियर होता है, ठीक है। और सबसे अच्छा सुचालक तार किसका आता है, तो सोना का होता है। किसका आता है? महंगी धातु होने के कारण से, सोना जो होता है वो महंगी धातु होने के कारण से प्रयोग इनका नहीं होता है, नो यूज, ठीक है, यानी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत महंगा आता है। यदि इसका प्रयोग कर देंगे तो उसका उपकरण भी जो बनाया गया होगा वो अभी चोर लेकर के भाग जाएगा, क्योंकि इसमें 99% चालकता होती है। कितनी प्रतिशत होती है? 99% चालकता होती है। इसमें जितना ग्लोविंग मैंने डालिएगा उतना ही इसमें करंट फ्लोविंग करके दिखा देगा। देखिए दूसरा आता है चांदी, लेकिन इसको सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं, सर्वश्रेष्ठ चालकता वाली तार चांदी होती है। चांदी सर्वश्रेष्ठ चालकता वाली, यानी 1 नंबर पर इसको रखा गया। किसको? चांदी को, क्योंकि चांदी का प्रयोग अधिकतर ज़्यादातर जो मैंने तार में किया जाता है, चांदी का जो प्रयोग किया जाता है वो सौर ऊर्जा में किया जाता है। किसमें? सोलर प्लेट में। सोलर प्लेट में देखिएगा ये इमरजेंसी वाला जो 300 रुपया में जो मिलता है
उसमें देखिएगा सोलर प्लेट में छोटी छोटी पतली तार में जो मैंने पतली तरह की जो सफ़ेद सफ़ेद टाइप की जो पिन्नी लगी हुई रहती है वो चांदी की होती है, क्योंकि उसमें से धारा देखिए यहाँ तो 99 हो गया, 99 से कम यानी कि 80 89 से पार और 90 से कम के रेंज में इसमें चालकता प्रभावित होती है। उसके बाद आता है कॉपर, ठीक है, कॉपर, ठीक है, जिसका संकेत Cu होता है, ठीक है, कॉपर। तो कॉपर का उपयोग देखिए विद्युत पंखा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विद्युत पंखा में कॉपर का प्रयोग किया जाता है, तथा एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है यानी विद्युत पंखा में, ठीक है। अगला देखिएगा एल्युमिनियम का उपयोग। देखिए एल्युमिनियम का उपयोग छोटे मोटे तौर पर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में हम लोग करने का काम करते हैं। तो लोहा का तार देखिए बहुत कम देखने के लिए मिलता है, हम लोग को लोहा के भी तार का प्रयोग करने के लिए मिलता है। ध्यान दीजिएगा आगे चल करके। तो भारत की जो फ्रीक्वेंसियाँ हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भारत की जो विद्युत पंखा में, ठीक है, यहाँ देखिए विद्युत पंखा में जो हम लोगों को विद्युत पंखा में जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। कितनी होती है? वो 50 हर्ट्ज की होती है, जबकि विदेश में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 60 हर्ट्ज की होती है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी होता क्या है। देखिए फ्रीक्वेंसी अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल के तौर पर बताने के लिए जा रहा हूँ आखिर फ्रीक्वेंसी होता क्या। ये देखिए मैं लाइट यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में आपको दिख रहा है, ये लाइट यहाँ प्रकाश कर रही है। देखिए इसको यानी कि 1 मिनट में इसको कितनी बार बंद करना? 50 बार बंद करना है। तो देखिए मनुष्य इस तरह से बंद तो कर नहीं सकता है, इसलिए उसके लिए कुछ फ्रीक्वेंसी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? फ्रीक्वेंसी बनाई गई है, उसके डेंसिटी पर बनाई गई, ठीक है, कि इसको यानी कि ये जो विद्युत पंखा में जो कैपेसिटर लगा है जिसको कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है, कंडेंसर जो बोलते हैं वो मैंने कि 1 मिनट में ये 50 बार बंद होगा और 50 बार चालू होगा। ये भारत की फ्रीक्वेंसी है, जबकि विदेश में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज है। और भारत में कितनी है? तो 50 हर्ट्ज, यानी 50 बार बंद होगा कैपेसिटर और 50 बार ही वो क्या होगा? चालू होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध का जो संयोजन होता है, देखिए मान लिया जाए, यहाँ ध्यान देने का प्रयास करेंगे, इधर से मोटा तार आया हुआ, ठीक है, इधर से मोटा तार आया हुआ है, इधर से पतला तार को अगर जोड़ेंगे तो उसकी चालकता यानी कि कम कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का संयोजन जो लगाया जाता है वो रेजिस्टेंस पर इस प्रकार से, देखिए मैं फिगर बना दे रहा हूँ यहाँ पर, रेजिस्टेंस के तौर पर यानी कि एक बनाया जाता है। यहाँ देखिए फिगर इस प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। या तो इसको फ्यूज भी बोलते हैं, यानी कि ये धारा को क्या करने का काम करता है? यानी कि कम करने का काम। यानी उच्च प्रतिरोध रहेगा तो ये कम प्रतिरोध कर देगा उच्च से, यानी कि देखिए प्रतिरोध का ये काम करता है, यानी कि धारा को, यदि धारा अगर अधिक बह रही है तो ये कम करने का साहस करती है। तो प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए श्रेणी क्रम में जो होता है, देखिए पहला देखिएगा श्रेणी क्रम में डीजे वाले, देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है श्रेणी क्रम में सीरीज, इसको सीरीज बोलते हैं। सीरीज में जब बल्ब लगा दीजिएगा स्पीकर वगैरह कभी नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए R1 R2 ये माने कि श्रेणी क्रम ऐसे जोड़ा गया है। देखिए सौर सेल में जब हम लोग टॉर्च वगैरह का प्रयोग करते हैं, ये देखिए आपका श्रेणी क्रम का उदाहरण है। ये श्रेणी क्रम में चलने का प्रयास करें, यानी कि एक तरफ से जुड़ने का काम वोल्टेज का प्रभावित क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ठीक है। देखिए दूसरा देखिए पार्श्वबद्धीय समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम कैसे होता है? इसकी यानी कि तीव्रता जो है वो बहुत अधिक होती है। कितनी होती है? बहुत अधिक होती है। इसकी जो डेंसिटियाँ होती है ये बहुत अधिक होती है, काफ़ी ये ज़्यादा मात्रा में कार्य करने का ये संदर्भ करती है। तो श्रेणी क्रम समझ गया, R1 R2 इस प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिखा देते हैं श्रेणी क्रम होता क्या। देखिए बल्ब मान लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा बल्ब, यहाँ से माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से जोड़ करके हम ये श्रेणी क्रम में काम करते हैं। जबकि समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है, यानी कि इसका प्लस, दोनों का प्लस तो माइनस माइनस, यहाँ ये बचपन में हम लोग करने का काम करते थे। तो ध्यान दीजिएगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और विभवांतर का ऐसा मात्रा वोल्ट, और विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा का वाट होता है, और कार्य का जूल, ऊर्जा का भी जूल होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है, और ताप का केल्विन होता है। देखिए कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कार्य करने की क्षमता क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा गया। क्या कहा गया? ऊर्जा। यदि क्षमता रहेगा तो ऊर्जा, और दर पूछ देगा तो शक्ति, ठीक है। इसीलिए कन्फ्यूजन ना होइएगा, क्षमता पूछेगा तो ऊर्जा
और दर पूछेगा तो शक्ति। ध्यान दीजिए इन सारी जो तार थी वो चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम और लोहा, सोना का तो प्रयोग उतना होता नहीं है, आप जान रहे हैं इस बात को, क्योंकि इसमें 99% चालकता आती है। यदि उपकरण में टीवी या सीडी या बल्ब में कर देंगे तो सोना को उसको चोरा के दिनों में ले जाएगा, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा हीटर में, ठीक है, विद्युत हीटर में अभी ठंडी के मौसम में अधिकतर हीटर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हीटर में जो मैंने तार होता है, बहुत लोग मैंने मेरे यहाँ का बच्चा जो बोल रहा है वो सर कॉपर का होता है, कॉपर का नहीं होता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम की तार की प्रयोग होती है। कौन सी? नाइक्रोम, नाइक्रोम, ठीक है। विद्युत हीटर में किसका तार का प्रयोग होता है? नाइक्रोम का, ठीक है। किसका होता है? तो नाइक्रोम यहाँ पर लिख लीजिएगा, कॉपर नहीं, यहाँ पर क्या लिखिएगा? नाइक्रोम, नाइक्रोम, ठीक है। वो नाइक्रोम की तार होती है, ठीक है, क्योंकि वो गुस्सा से मैंने उसमें देखिए एक तरह से एक लपेटा स्प्रिंग बैलेंस पर उसमें काम करता है, और एक तरफ से धारा दीजिएगा, दूसरी तरफ से वो लौटने का काम करता है। देखिए फेस मेरा क्या है? फेस ये लाल वाली है कि नहीं, फेस लेने का काम करता है। और जो ये काली वाली है न्यूट्रल तार, न्यूट्रल तार ये हमने बाहर करने का काम करती है कि नहीं। तो यदि हम एक तार को अगर छू देंगे, देखिए विद्युत यानी बिजली मिस्त्री क्या करता है, यानी लाल वाला तार का पकड़े रहता है, चप्पल नहीं भी पहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाल वाली तार को पकड़े है, हमरा हमने छुआ नहीं तो करंट मार देते। अरे तोरा करंट की मार तो किरचॉफ का नियम तो यहाँ साबित करे, तोरा करंट की मार तो यहाँ तो छूला से यहाँ फेस वाला न्यूट्रल वाला छुपी दोनों मारी तो। देखिए कि बिजली मिस्त्री को अगर कहिएगा कि बेटा सुन इधर कि अगर तो लालो वाला पकड़ और यहाँ कर वो पकड़, तब देखिए तोरा बड़का मिस्त्री तोरा निकली है तो अभी, ठीक ना। तो देखिए वो पकड़ा कौन तार रहता है? तो फेस वाला तार, इसलिए फेस वाला जब तार पकड़ा रहता है उसको करंट नहीं मारता है। यदि दोनों तार की चालकता पकड़ लेगा तो इधर से आ रहा है इधर से ही छोड़ेगा, मारेगा, धड़ाक से वो गिर जाएगा, बेचारा खत्म हो जाएगा। देखिए हम भी कभी के मुंह से तार को छीलने का काम करते हैं, यदि दोनों को अगर छील देंगे तो बेचारा हम भी चला जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो हीटर में क्या आता है? नाइक्रोम की तार। देखिए प्रेस में यानी आयरन में कॉपर की तार लगी रहती है, कॉपर में देखिए कॉपर की तार उपयोग कहाँ होती है? आयरन में, ठीक है। ये सोल्डरिंग में क्या होता है? कॉपर की तार। विद्युत पंखा में एल्युमिनियम